बैंक से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। सीधा मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अनिल जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कोटक महिंद्रा बैंक को इस मामले से बाहर आने में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, करोड़ों लोगों से जुड़ा मामला है। वापस कोटक बैंक कब नए कस्टमर्स ले पाएगा या नए क्रेडिट कार्ड्स इशू कर पाएगा? एनालिस्ट ये मानते हैं कि कम से कम 3 से 6 महीने तो गए, हो सकता उससे भी ज़्यादा समय लगे। और अगर आप रिकॉर्ड देखें पुराना, HDFC बैंक के साथ इसी तरह का केस हुआ था और HDFC बैंक को 9 से 12 महीने लगे थे। अगर कोटक बैंक बहुत जल्दी भी करे तो भी 3 से 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। और इनफैक्ट HDFC बैंक को अगर 9 से 12 महीने लग सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कोटक बैंक को कहीं ज़्यादा समय लग सकता है, यानी कि लंबे समय तक इनके बिजनेस पर असर पड़ेगा। करना क्या होगा? बैंक को अपने सिस्टम सुधारने होंगे, अपने सिस्टम का एक्सटर्नल ऑडिट करवाना होगा, किसी बाहर की एजेंसी से ऑडिट करवाना होगा। ऑडिट के बाद जो कुछ भी कमियां दिखती है उन कमियों को सुधार करके RBI को देनी होगी रिपोर्ट। RBI समीक्षा करेगा, संतुष्ट होगा तो उसके बाद ही पाबंदियां हटाने पर फैसला लेगा, विचार करेगा। लंबा प्रोसेस है। मुझे लगता है कि 6 महीने से लेकर 15 महीने के बीच में कुछ भी समय हो सकता है, जितने समय तक कोटक बैंक अपने नए कस्टमर्स ऑनलाइन न जोड़ पाए और साथ ही क्रेडिट कार्ड इशू न कर पाए। बिल्कुल। और सर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि बैंक के कामकाज और मौजूदा ग्राहकों से जुड़ा ये सवाल है कि इन ग्राहकों पर क्या असर होगा। अब बैंक के कामकाज और कस्टमर्स पर क्या असर होगा ये भी समझना जरूरी है। पहली बात तो ये कि क्रेडिट कार्ड बैंक इशू नहीं कर पाएगा। जाहिर सी बात है कि दूसरी क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली बैंक्स को, कंपनियों को होगा फ़ायदा, स्पेशली SBI कार्ड जैसी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के कारोबार में कंपटीशन ज़्यादा है और जाहिर सी बात है इससे नुकसान कोटक बैंक को होगा, वो पीछे रह जाएंगे। दूसरे क्रेडिट कार्ड्स जो भी हैं मार्केट में उन पर ऑफर बढ़ सकते हैं और वो कोशिश करेंगे जो कस्टमर्स कोटक बैंक के पास जा सकते थे वो उनके पास आए। नेचुरली क्रेडिट कार्ड के जरिए और नए अकाउंट खोलकर जो इनकी इनकम होती थी उस इनकम पर असर पड़ेगा। IT सिस्टम में लगातार परेशानियां बनी रही तो इनके कस्टमर्स जो अभी हैं वो भी छोड़कर जा सकते हैं। नए कस्टमर्स तो आने से रहें, अगर वो आएंगे तो भी ऑफलाइन आएंगे, ऑनलाइन तो आ ही नहीं सकते हैं। एक और बड़ी बात ये है, कोटक ने अपने एक कोटक 811 इस सर्विस के जरिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कस्टमर्स जोड़ रहा था, तो ज़्यादातर कस्टमर्स ऑनलाइन आ रहे थे। अब वो नए कस्टमर्स एक्विजिशन पर बड़ा सवाल लग गया है और साथ ही बैंक खुद का डिजिटल पेमेंट सर्विस लाने वाला था। अब जिस तरह से RBI ने कहा है, ऐसा लगता है कि RBI ही रुकने वाला नहीं, क्योंकि RBI ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि हम लगातार चेतावनी दे रहे थे और अब ज़रूरत पड़ने पर हम आगे और भी एक्शन ले सकते हैं। अगर RBI की तरफ से एक्शन और बने तो फिर ये सर्विसेज तो नहीं लॉन्च होने की आप भूल ही जाइए। अब इस प्लान में देरी होना बिल्कुल पॉसिबल है। UPI ट्रांजेक्शन के मामले में भी कोटक बैंक 90वें नंबर पर है। जाहिर सी बात है उसके UPI ट्रांजेक्शन भी अब तेज़ी से घटते हुए दिखेंगे। पूरी बात यह है कि कोटक बैंक पर जो एक्शन हुआ है RBI का वो बेहद कड़ा है, बेहद बड़ा है और आगे चलते हुए कोटक बैंक को कुछ और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही पूरा मामला सुलझने में 6 महीने से 15 महीने का वक्त आसानी से लग सकता है और तब तक बैंक को बिजनेस करने में और क्रेडिट कार्ड को और नए इशू करने में भारी मुश्किल आएगी। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर ग्राहकों के लिए टेंशन बढ़ गई है। शुक्रिया सर आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के